Hello students, today we are going to discuss lecture 12.7.5 Indefinite Integrals Integration of some Trigonometric Types। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेजियन। अगर आपको चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू वीडियो, नोट्स और कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए तो यू कैन सी अवर वेबसाइट्स। Now next, type number 8. Integration of the form sin raised to the power mx into cos raised to the power n x dx, where m comma n belong to whole numbers. If exponent of sin x means m is even number, then cos x equal to t. सिंपल सा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इफ m is odd, m is odd means exponent of sin x is odd, then let cos x equal to t. If n is odd, then let sin x equal to t. अगर दोनों की पावर ओड है तो हम किसी को भी टी लेट कर सकते हैं, लेकिन जिसकी पावर ज्यादा है उसको टी लेट करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। थर्ड, इफ m and n both are even, then put sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2 and cos square x equal to 1 plus cos 2x upon 2. Now discuss problem number 1. I is equal to integration sin raised to the power 3x dx. अब यहाँ पे देखो कोस नहीं, मतलब कोस की पावर क्या है, जीरो है। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कोस रेज टू पावर 0x। तो यहाँ पे ऑड पावर किसकी है, साइन की पावर ऑड है, यानी किसको डिलेट करेंगे अपन, कोस को डिलेट करेंगे। तो लेट कोस एक्स इक्वल टू टी। अब नाउ चेंज होल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी में, अपन को चेंज करा पूरे क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे सोच रहे इसमें कोस तो ही नहीं, अपने कोस को डिलेट कर लिया। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब अपन ने कोस एक्स को टी माना है, यानी साइन क्यूब एक्स एज इट इज लिखेंगे अपन। अब dx को चेंज करना है अपन को, dx के प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे,
माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन क्यूब से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन कॉमन और वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अभी भी क्वेश्चन पूरा टी में चेंज नहीं हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स वी कैन राइट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी ऑफ 10 क्लास, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब माइनस 1 एज इट इज और अपने कोस एक्स को टी लेट किया तो क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, और टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3। नेक्स्ट है माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। अब टी किसको लेट किया था अपन ने, कोस को, so we get cos x माइनस माइनस प्लस 1/3 cos क्यूब x, 1/3 cos क्यूब x और प्लस सी। सेम क्वेश्चन को आप अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज मोर देन वन मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक आध और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। साइन रेज टू दी पावर 5x इंटू कॉस रेज टू दी पावर 3x इंटू dx, बोथ आर ओड। तो जिसकी पावर ज्यादा है उसको अपन क्या करेंगे, टी लेट करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, और टी का कितना होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को अपन लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर आई इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब साइन को अपने टी लेट किया तो क्या आएगा, टी टू दी पावर 5 इंटू कॉस क्यूब एक्स एज इट इज, और dx के प्लेस पे अपन क्या रखेंगे, dt अपॉन कॉस एक्स, dt अपॉन कॉस एक्स। अब यहाँ पे अपन कैंसिल कर देंगे, cos x से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा अपन को, cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। So therefore I is equal to integration t to the power 5, अब cos स्क्वायर एक्स को अपन लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। सो टी टू दी पावर 5 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ओपन द ब्रेकेट, वी गेट टी रेज टू दी पावर 5 माइनस टी रेज टू दी पावर 7 इंटू डी टी इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन करो टी टू दी पावर 5 का क्या होगा, टी टू दी पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी टू दी पावर 8 अपॉन 8 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो लास्ट आंसर इज 1 अपॉन 6, टी किसको लेट किया था अपन ने, साइन को, तो साइन रेज टू दी पावर 6x माइनस 1 अपॉन 8 साइन रेज टू दी पावर 8x और प्लस सी। Now we discuss next problem. Question number 3. Integration I equal to cos raised to the power 4x dx। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या cos का, इवन है, यानी cos स्क्वायर x के प्लेस पे क्या लिखना आपको, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। So cos raised to the power 4x, we can write cos square x raised to the power 2
अब कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x अपॉन 2, आइडेंटिटी ऑफ 11th क्लास। अब इसका अपन स्क्वायर करते हैं, सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी जो 2 का स्क्वायर है 4, यानी 1/4 तो बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर आएगा 2ab, तो 2 cos 2x और फिर cos 2x का और स्क्वायर, यानी कितना आएगा, cos स्क्वायर 2x इंटू dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 + 2 cos 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x, कोस स्क्वायर 2x यानी आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 + cos 4x अपॉन में 2 इंटू dx। अब इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो 1/4 कांस्टेंट एज इट इज, 1/4 कांस्टेंट एज इट इज, अंदर क्या था 1, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x, फिर उसके बाद क्या था आपका 2 cos 2x, 2 cos 2x, तो 2 तो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2। टू तो कांस्टेंट कॉमन, और sin 2x अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, प्लस, अब फिर से 1/2 अपन कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या 1 + cos 4x, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और cos 4x का क्या होगा, sin 4x अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। अब नेक्स्ट टाइम और सिंप्लीफाई करेंगे अपन, 1/4 के अंदर इंटू करते रहते हैं, तो 1/4x प्लस 1/4 sin 2x, फिर 1/4 का 1/2 में करेंगे तो 1/8, 1/8x, और फिर 1/8 का अंदर करेंगे तो क्या आएगा, sin 4x अपॉन 8 4 जा 32। अब इनको भी प्लस करके लिख देते, 1/4x प्लस 1/8x, एलसीएम कितना आएगा 4 8 का 8, तो ऊपर 2 + 1 यानी 3x, तो 3x अपॉन 8 प्लस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। नेक्स्ट टाइप नंबर 9, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1/sin रेज टू द पावर m x इंटू कोस रेज टू द पावर nx इंटू dx, where m comma n belong to real number, m or n may be any number, if m plus n is even, if m plus n is even, then divide numerator and denominator by cos x raised to the power m plus n। यहाँ पे अपन इसको sin x raised to the power m plus n से भी डिवाइड करते हैं, लेकिन सारी बुक्स में सभी टीचर क्या करते हैं cos x raised to the power m plus n से डिवाइड करते हैं।
या इस तरह का कोई भी अगर अदर क्वेश्चंस मिलता है वहां पे डिफरेंट वेरिएबल है, जैसे कि 1 अपॉन, मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि साइन एक्स के प्लेस में मान लो आपको दे रखा है x+1, कोस एक्स के प्लेस पे क्या दे रखा है x+2, तो उसको भी अपन इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। चलो हम इसके बाद कर लेते हैं आफ्टर टाइप नंबर 9। अब इस पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टुडेज क्वेश्चन नंबर 4, I is equal to integration 1 upon sine raised to the power 3 upon 4x into cos raised to the power 5 by 4x into dx. अब since 3 by 4 plus 5 by 4 means 8 by 4 is equal to 2, which is even, means dividing numerator and denominator by dividing numerator and denominator by cos स्क्वायर एक्स। किससे डिवाइड करेंगे अपन? cos स्क्वायर एक्स से। अब न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर i इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो ओनली 1 है यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है आपको? साइन रेज टू दी पावर 3 बाय 4x इंटू कॉस रेज टू दी पावर 5 बाय 4x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स into dx. So next step we get sec square x upon, अब यहाँ पे देखो cos की पावर 2 और ऊपर 5/4 है, तो 2 माइनस 5/4 कितना बचेगा? 3/4। अब साइन रेज टू दी पावर 3/4x अपॉन कोस रेज टू दी पावर 3/4x यानी 10 रेज टू दी पावर 3/4x। और इसके बाद हम क्या करेंगे? लेट 10x इक्वल टू टी, लेट 10x इक्वल टू टी। देखो i इक्वल टू दिस, इफ m प्लस n इज इवन नंबर then divide numerator and denominator by cos x raised to the power m plus n and let 10x equal to t, 10x equal to t। अब 10x equal to t, डिफरेंशियल ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x, फिर t का होगा dt अपॉन dx, और dx को अपन लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं और राइट हैंड साइड में dt। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो sec स्क्वायर x dx, उसके प्लेस पे तो आ जाएगा dt, तो इंटीग्रेशन dt, और अपन में क्या आएगा? t रेज टू दी पावर 3/4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब t की पावर 3/4 को हम लिख सकते हैं t रेज टू पावर -3/4 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे? -3/4 प्लस 1 यानी 1/4, t रेज टू दी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 और प्लस c। सो नेक्स्ट वी गेट 1/4, इसी प्रॉब्लम क्या आएगा? 4 इंटू टी रेज टू दी पावर 1/4, और t की जगह अपन फिर से रिप्लेस क्या कर देंगे? 10x, 10 रेज टू दी पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस सी। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं जो साइन कोस के बजाय एल्जेब्रा के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 5, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू dx।
यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं 5/4 ले लेता हूँ उसी पैटर्न में 5/4 एंड 3/4 अब जस्ट सी सिंस 5/4 plus 3/4 is equal to 2 which is even means dividing numerator and denominator by dividing numerator and denominator by आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं x+1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और x-2 से भी डिवाइड कर सकते हैं so x+1 raised to the power 2 अब डिवाइड करो क्या मिल रहा है आपको therefore I is equal to sin of integration न्यूमरेटर में तो आपको मिलेगा 1/x+1 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जब अपन डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा इसके अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर तो अपॉन में क्या बचेगा x+1 रेज़ टू द पावर 3/4 यानी आपको ये मिलेगा x-2 अपॉन x+1 रेज़ टू द पावर 3/4 डायरेक्ट लिख दिया मैंने अब अपन इसको लेट कर लेंगे जो नीचे वाली क्वांटिटी उसको लेट x-2 अपॉन x+1 इज इक्वल टू टी अब इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से x+1 कहाँ पे न्यूमरेटर में सॉरी x+1 डिनोमिनेटर में अब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फर्स्ट डिनोमिनेटर होल स्क्वायर यानी x+1 का होल स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज x+1 होल स्क्वायर and x+1 as it is and differentiation of x-2 अब नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x-2 कितना होगा 1 फिर माइनस x-2 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x+1 1 और इज इक्वल टू में क्या आएगा t का dt अपॉन dx तो dt और dx इधर आ जाएगा अब इसको ओपन द ब्रैकेट और सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा आपको x+1 माइनस x+2 तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा और 1+2 यानी क्या मिलेगा आपको 3 अपॉन x+1 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अब को डिनोमिनेटर में तो अपन ने क्या लेट कर लिया था टी लेट किया तो टी की पावर कितना आएगा 3/4 क्योंकि अपन ने x-2 अपन x+1 को टी लेट किया तो टी रेज टू द पावर 3/4 अब चेंज करना अपन को ठीक है ना न्यूमरेटर में क्या 1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर dx अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर dx के प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं देखो आप 1 अपॉन यहाँ पे 3 है 1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 3 यहाँ आ जाएगा आपका dt अपॉन 3 अब 1 अपॉन 3 तो क्या है कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका करेंगे t रेज टू दी पावर -3/4 अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ 1 अपॉन 3 t रेज टू दी पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस सी अब ये 4 तो ऊपर आ जाएगा तो क्या आएगा 4/3 और t किसको लेट किया था अपन ने x-2 अपॉन x+1 x-2 अपॉन x+1 और इसकी रेशियो दी पावर कितना आएगा 1/4 प्लस सी और भी क्वेश्चन जो बिगनिंग में अपन इस वाले मेथड से किए थे अल्टरनेट से भी किए थे उनको आप इस वाले मेथड से कर सकते हैं टाइप नंबर 9 से अब नाउ टाइप नंबर 10 टाइप नंबर 10 टाइप नंबर 10 में इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स डी एक्स, मतलब साइन और कोस की टर्म्स प्रोडक्ट में रहेगी। ठीक है, इन जनरल फॉर्म में लिख सकते, और भी मैं टाइप्स लिख देता हूँ। आई इक्वल टू, इन जनरल आई विल राइट साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स या कॉस बी एक्स, डिफरेंट टर्म्स में ले सकते हैं अपन। कॉस बी एक्स डी एक्स, या दोनों टर्म्स आपकी क्या हो, साइन की हो, साइन ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये दोनों टर्म्स क्या हो, कोस की हो। तो मैं यहीं पे करता तो करेक्शन करके ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोथ आर कोस। कोस ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, इन सभी में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये वाला जो फार्मूले अपने पढ़े थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ फार्मूले ताकि आपको रिकॉल हो जाएगा। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था 11 क्लास के अंदर। टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इसमें बेस अपन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको गिवन है साइन 5x इंटू कॉस 3x dx। अब देखो यहाँ पे साइन और कोस प्रोडक्ट में है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x। नेक्स्ट स्टेप 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 8x साइन 8x प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। तो 1/2। अब साइन 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ मुझे, साइन 8x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 8x अपॉन 8, और फिर साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो। एक मैं जनरल प्रॉब्लम देता हूं आपको इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x इंटू डी एक्स। अब ऑल थ्री आर इन प्रोडक्ट, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आपने 11th क्लास में क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड। यहाँ पे तो कुछ दे रहा है 3 एंगल्स, ax 2x एंड 3x। क्या इन एंगल्स में कुछ रिलेशन है, यस। ax प्लस 2x इक्वल टू 3x, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, 10x प्लस 2x इक्वल टू 10 3x। अब नाउ अप्लाई फार्मूला ऑफ 10a प्लस बी। क्या फार्मूला था 10a प्लस बी का, 10x प्लस 10 2x अपॉन
1 माइनस 10x इंटू 10 2x इज इक्वल टू 10 3x। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन आपको क्या करना है, 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x की वैल्यू निकालनी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, टेन एक्स प्लस 10 2x एज इट इज, यहाँ पे अपोन में कुछ नहीं है, इसको अपन 1 लेट कर सकते हैं। तो 10x प्लस 10 2x का 1 से इंटू किया। अब 10 3x का अपन इधर करेंगे डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो वी गेट 10 3x माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। फ्रॉम दिस इक्वेशन आपको वैल्यूज मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी, अभी जो -10x है 10 2x है 10 3x, उसको आप किधर ले आओगे, एलएचएस में। तो पॉजिटिव हो जाएगा 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, और इजिकल टू में क्या आ जाएगा आपका 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। अब ये वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन में। So therefore I is equal to integration 10 3x minus 10 2x minus 10x into dx। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x, क्या होता है, माइनस log cos x। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ 10 कितना है, x का कोफिशिएंट कितना 3 है, तो 3 से डिवाइड भी होगा, तो -1/3 log cos 3x, और log के अंदर जो भी नंबर उसको अपन मोड में लिखते हैं, फिर माइनस। अब 10 2x करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 log बेस सी और cos 2x, फिर आएगा आपका माइनस। अब ऑलरेडी माइनस है और 10 का क्या होता है, माइनस log cos x, तो माइनस माइनस प्लस एंड log cos x प्लस सी। इस तरह से आप और भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।